नमस्कार एंड वेलकम यू टू दिस वीडियो। नाउ यहाँ पर मेटा के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ही हैज़ टू डिफेंड मेटा इन कोर्ट। यहाँ पर वो उनको कोर्ट जाना पड़ा है। तो ये बाकी कंट्रीज़ की जो यूएसए है, वहाँ की जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पर ये कवर हुआ है। बट उससे पहले इंडिया में इसके इम्प्लीकेशन समझते हैं। तो मेटा के व्हाट्सएप पे एक केस था जहाँ पर 2021 में जनवरी में मेटा की ये नई पॉलिसी आई थी व्हाट्सएप की, कि टेक इट और लीव इट पॉलिसी थी, व्हिच सेड कि अगर आपको डेटा प्रोटेक्शन जो डेटा के लॉज़ हैं मेटा के, जो डेटा के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनसे आप सहमत नहीं हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ व्हाट्सएप एंटायरली। तो मई 2021 में सीसीआई ने इसमें सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन करी। सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन मतलब जो इन्वेस्टिगेशन खुद से की हो। एंड सीसीआई इंडिया की एक बॉडी है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नवंबर 2024 में सीसीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन के तहत 2013 करोड़ की पेनल्टी लगा दी और 5 साल का बैन लगा दिया एड डेटा शेयरिंग पे। तो एनसीएलटी क्या है? ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पर कंपनीज़ अपील कर सकती हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सीसीआई। तो जनवरी 2026 में मेटा और व्हाट्सएप दोनों, मतलब एक ही जो पेरेंट कंपनी है एंड व्हाट्सएप जो मेटा चला रही है, वो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी दैट दे विल नॉट अलाउ शेयरिंग इवन अ सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और वो केस अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल इश्यूज आते हैं कुछ, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, जो हमारा 2002 का कॉम्पिटिशन एक्ट है, उसके सेक्शन 4 के तहत ये लोग डोमिनेंस का मिस यूज कर रहे हैं। एंड डेटा एज मार्केट पावर को यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिकल पर्पस भी है इनका डेटा का। एंड इसमें एक इशू आता है कंटेम्प्ट वर्सेस मोनोपोली का, दैट इफ यू हैव कंप्लीट मोनोपोली, ये कंपनी से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टेटमेंट दिया कि इफ यू हैव कंप्लीट मोनोपोली, तो लोगों की चॉइस कहाँ पर है? वेयर इज़ द कंसेंट? तो इसमें एक और एक्ट का यूज़ आता है, डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट 2030 ये कहता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, तो उसका भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगा, बट बाहर की कंट्रीज़ में इसका सिग्निफिकेंट, इसकी हेडलाइन्स बन रही हैं एंड वहाँ पर मेटा के सीईओ को खुद कोर्ट में जाकर टेस्टिमनी देनी पड़ रही है। तो वहाँ के कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। तो ना यहाँ पर अल जज़ीरा का एक आर्टिकल है जहाँ पर सेम बात डिस्कस करी गई है एंड बाहर की कंट्रीज़ में इट इज़ अ मेजर इवेंट बिकॉज़ सब लोगों की आइज़ उस पर इवेंट पर हैं। तो और भी एनपीआर के एक आर्टिकल में भी इसको पब्लिश किया गया है, कवर किया गया है एंड वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है। सो इट्स अ मेजर इश्यू बिकॉज़ यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के जो रूल्स हैं, उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल के द्वारा एक एलिगेशंस लगाई गई है कई सारी मेटा के खिलाफ, कि मेटा हैज़ क्रिएटेड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर प्रेडेटरी बिहेवियर। मतलब जो वल्नरेबल बच्चे होते हैं, उनके अगेंस्ट प्रेडेटर्स होते हैं, जो सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, उसके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना गया। एंड मेटा के इसमें एक रिस्पॉन्स आया कि ये इसको एक सेंसेशनल तरीके से दिखा रहा है, जिसका एक काउंटर एलिगेशन ये भी आया कि मेटा इसको डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो ये सारे बयानबाज़ी चल रही है बिटवीन मेटा एंड अदर अटॉर्नी जनरल्स ऑल्सो। तो कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि वो तो 13 साल से कम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कुछ कंटेंट से। तो इसपे काउंटर एलिगेशंस ये भी लगी हुई है कि प्लस एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है एंड उनकी मेंटल हेल्थ पे बाकी तरीके से भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नाउ इसपे एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये भी कही गई है कि मेटा डज़ नॉट क्रिएट अ सेफ स्पेस। तो ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है ही नहीं जो सेफ एक्सट्रीमली सेफ स्पेस क्रिएट कर दे, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के जो ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उनसे पूछा गया कि व्हाट एक्ज़ैक्टली डू दे वांट? व्हाट विल बी जस्टिस फॉर देम? तो उन्होंने कहा कि मेटा का बिहेवियर, जो एल्गोरिदम का बिहेवियर है, वो चेंज हो एंड द चेंजेस शुड बी मीनिंगफुल। तो अमेरिका का पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव इंडिया की लीगल पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर फेडरल लॉज़ हैं जो कहते हैं कि व्हिच होल्ड मेटा अकाउंटेबल। एंड उनके जो क्रिटिसिज्म है वो कंटेंट पे नहीं है। जो उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं कंटेंट पे ज़्यादा नहीं है, बट डिज़ाइन ऑफ प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा है, क्योंकि वो स्क्रॉल करते हैं एंड देन उनको डोपामाइन हिट मिलता है। एड्स भी आते हैं एंड एड्स पे इंस्टाग्राम पर और बाकी जो मेटा के एड्स होते हैं, उन पर हार्मफुल लिंक्स भी पाई गई हैं एंड हार्मफुल लोगों के एक्सेस मिल जाए गए हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह कर चुके हैं। एंड ये मेंटल हेल्थ डैमेजेस भी करते हैं, इमोशनली भी लोगों को डिस्ट्रेस में डाल देते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट ने और एडिक्शन एक्सपर्ट्स ने ये प्रूव किया है दैट किड्स वर नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय दिस। स्टिल मेटा ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे, कोई कंसिडरेबल एक्शन नहीं लिया। एंड उसमें जो साइकियाट्रिस्ट है उनसे ये भी कहा गया कि दिस विल गो इनटू अडल्ट लाइफ, कि उनकी बच्चों की अडल्ट की ज़िंदगी वो भी खराब हो जाएगी बिकॉज़ दे विल हैव लो सेल्फ एस्टीम, इससे बुलिंग भी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि बाकी केसेज़ में क्या होता है, एक लो लेवल रिप्रेजेंटेटिव जाता है कंपनी का, कोर्ट में रिप्रेज़ेंट करने के लिए विद अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स। यहाँ पर कंपनी का सीईओ, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ मार्क जुकरबर्ग साहब खुद गए हैं टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। तो उनकी स्टेटमेंट्स को पूरे देश, पूरे वर्ल्ड मीडिया कवर करेगी एंड उनकी स्टेटमेंट्स को हर शब्द ध्यान से सुना जाएगा। एंड ऑब्वियसली आमतौर पर एलिगेशंस लगाई जा सकती है, फिर से बाद में कहा जा सकता है कि द लोअर लेवल एम्प्लॉयी मिसस्पोक समथिंग, या फिर उसने आर्टिकुलेट सफिशिएंट तरीके से नहीं किया, इस वजह से कंपनी अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई। बट यहाँ तो कंपनी के सीईओ खुद जाएँगे एंड ही विल मेक द स्टेटमेंट्स। तो जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में वो बता रहे हैं कि डेफिनिटली मार्क जुकरबर्ग साहब ने इसमें मॉक ट्रायल्स करे होंगे लॉयर्स के साथ, जो लीगल नॉलेज में एक्सपर्ट होते हैं, बिकॉज़ इट विल बी अ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड उनके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके गए होंगे।
तो कुछ आर्गुमेंट्स उनकी तरफ से ये भी दिए जा सकते हैं कि दे फोर्स किड्स टू स्पेसिफिक एज लिमिट की किड्स हैं, मेटा उनको फोर्स करती है टू टेक ब्रेक्स टू प्रिवेंट एडिक्शन और डोपामाइन हिट भी रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू ब्रेक्स। तो मेटा के सीईओ ये कहेंगे वी हैव स्पेंट सफिशिएंट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स फॉर दीज़ इश्यूज़। तो यहाँ पर जोनाथन साहब की एक बुक आती है द एंशियस जनरेशन एंड इस बुक में इन अ वंडरफुल वे कवर किया गया है कि कैसे फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आगे वाली जनरेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, राइट? कंपनी को भी यहाँ पर अपने इनोसेंस प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे एंड वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वो दिखाएगी जो अपने इंटरनल ईमेल्स वगैरह हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दिखाने के लिए कि दे हैव वर्कड अपॉन एडिक्शन एंड उन्होंने एडिक्शन को कम करने के लिए इसमें स्टेप्स लिए हैं। तो एक जो डिफेंस था कंपनी की तरफ से ये भी आया था कि दे फील सॉरी फॉर द एक स्पेसिफिक केस था जहाँ पर दे फील सॉरी फॉर दैट किड जिसने हु टुक एक्सट्रीम स्टेप्स बट उसमें उस केस में ये था कि उन्होंने कह दिया कि दिस वर दीज स्ट्रेसर्स वर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसकी वजह से हुआ, हमारी कंपनी की वजह से नहीं हुआ। तो ये साबित करना बहुत डिफिकल्ट हो पाएगा बिकॉज़ दे विल हैव टू आस्क साइकियाट्रिस्ट एंड चाइल्ड एक्सपर्ट्स एंड एडिक्शन एक्सपर्ट्स के जो लोग हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस किस प्रकार किस वजह से आ रहे हैं। तो 2 साल पहले भी मेटा को एक व्यक्ति था जिसने एक अपोलोजाइज़ करवाया था इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल एंड उसमें मेटा के सीईओ ने उठकर ही अपोलोजाइज़ टू द पेरेंट्स। तो ये पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पर एक लॉ आता है 1996 का एक लॉ है उसके सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग मेटा विल नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द कंटेंट, इट विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द डिजाइन ऑफ द प्लेटफॉर्म बिकॉज़ कंटेंट तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आ गया ना, जिस व्यक्ति ने कंटेंट अपलोड किया है, वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर है मेटा के अनुसार। तो दे विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर मेजरली फॉर द डिजाइन ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये देखना बाकी है कि वेदर द जूरी विल डिसाइड इन फेवर ऑफ मेटा एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड उनके अगेंस्ट जो डिसीजन है वो लेंगी। तो पेरेंट्स ने कहा है एंड इस बुक में भी लिखा हुआ है कि कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होना चाहिए कि इज इट लिंक्ड टू एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एंड इज इट लिंक्ड टू लोअर सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी तो ऑब्वियसली होती है। तो एंजाइटी तो प्रूवन है कि दैट इट हैपेंस विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी कंसिडर की जाएंगी एंड एडीडी के अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो होता है उसके कुछ एविडेंसेस भी मिले कुछ स्टडीज में। तो यहाँ पर एक वीडियो आप लोग देख लीजिए जहाँ पर मेटा के सीईओ को पास में अपोलोजाइज करना पड़ा था बिकॉज ही वाज फोर्स्ड टू अपोलोजाइज। You didn't take any action. You didn't That's take not any true, action. You Senator. didn't fire anybody. You haven't That's not true. compensated a That's single not- victim. that's Let not me what I ask you said. this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? I- Would you like to do so now? Well- They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all been through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? तो यहाँ पर जुकरबर्ग साहब को फोर्स किया गया अपोलोजाइज करने के लिए बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो उन पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इतने सारे जो अकाउंट्स हैं एंड इतना सारा डेटा है, अगर कोई पब्लिक अकाउंट का डेटा है तो एनीवन इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस दैट डेटा। जिस पर वो ठीक से जवाब दे नहीं पाए, हालांकि इसका जवाब बनता है कि अगर वो इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ द पर्सन वेदर ही वांट्स हिज अकाउंट टू बी पब्लिक और नॉट। बट वो ठीक से जवाब दे नहीं पाया एंड ही हैड टू बी सॉरी फॉर दैट। बट इस टाइम वो शायद पूरी तैयारी के साथ जाएँगे वहाँ पर एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट ऑफ द ट्रायल इज़। थैंक यू।